अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007। मैं हूं इरफान अहमद। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा शौकीनों के लिए नई नई चीज़ें लेकर आता रहता हूं, मगर इस दफ़ा अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि बजरी के रेटों पर रिवर्स गेयर लग गया है। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को ये मैंने बोला था, हिंदी में कहते हैं ना, सावधान सावधान किया था कि भाई ख्याल करना कि रेट किसी वक्त भी गिर सकता है, और वही हुआ। जैसा कि मैंने कहा था अपनी अभी कुछ दिन पहले की वीडियो ने बजरी के ऊपर बनाई है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने रेट बोला था कि भाई ये लोग रेट गिराएंगे, ठीक है। और वो लोग जो मैंने उस पर लिखा था कि मगरमच्छ भी मार्केट में आ गए, तो भाई मगरमच्छ समझ लो आ गए। ये मुझे लगता है कि डाउनफॉल इसलिए किया गया है। बजरी का रेट पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भाई बजरी का रेट जो है कहाँ 800 900 900 1000 रुपये चल रहा था, ठीक है। यानी बड़ा जो है जाल वालों ने 900 का भी लिया, 1000 का भी लिया, और 1100 तक का लिया खूबसूरत बर्ड ना, कॉमन बजरी की बात कर रहा हूँ। मगर अचानक अचानक वो 600 पर आ गया, ठीक है। 25 जनवरी 2026 की शाम में कुछ लोगों ने वो 600 रुपये में बड़ा डाला है भाई अपने पास। अब आप ये सोच लें कि मैंने ये पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि भाई मार्च और अप्रैल, मगर मार्च और अप्रैल के बारे में मैंने बजिस म्यूटेशन के हवाले से कहा था, क्योंकि नज़र आ रहा था ये लोग क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है, तो मैंने इसलिए पहले बता दिया था। अब मसला ये है, अच्छी चीज़ ये है कि वो लोग जो डालना चाह रहे थे बजरी और बजिस बजिस म्यूटेशन, तो अब उनके रेट भी नीचे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और जाल पे जो इनके रेट होते थे वो भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने साफ बोल दिया है कि बजिस का ऑर्डर नहीं है। दुआ ये करें कमिंग संडे जो है ये लोग अच्छे रेटों पे लेना शुरू कर दें, वरना फिर बजरी का बुरा हाल हो जाएगा। और क्योंकि रिवायती इनका तरीका यही है, हर साल जब एक्सपोर्ट चल रही होती है धड़ाधड़ और भरपूर चल रही होती है, भरपूर ऑर्डर होता है, तो हर दफ़ा ये लोग हरकत करते हैं कि रेट एकदम से गिरा देते हैं, ठीक है। एक डिप लाजमी आती है, फिर वो अचानक से क्या होता है, फिर एक इतवार दो इतवार बाद फिर दोबारा माल लेना शुरू कर देते हैं। तो ये हमेशा का इनका तरीके कार रहा है, क्योंकि ये रेट इस तरह से गिराते हैं और माल सस्ता लेते हैं। मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था भाई मगरमच्छ आ गए हैं मार्केट में, तो उसमें काफ़ी लोग परेशान हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो चाह रहे थे भाई बजरी के अंदर म्यूटेशन लगाएं, होगोरोमो लगाएं, किंग लगाएं, एग्जीबिशन लगाएं, और रेम्बो रेम्बो एग्जीबिशन टाइप की वर्किंग वगैरह कुछ ऐसा करना चाह रहे थे। तो भाई वो लोग परेशान हो गए थे, अब क्या करें। अब ये देखें, इन्होंने एक दफ़ा एक झटका दिया है भाई, रेट गिराए हैं, ठीक है। अब जब कॉमन बजरी बड़ा 600 रुपये का जाल वाला ले रहा है, तो ओपन मार्केट में 1000 रुपये का बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर दुआ ये है कि अल्लाह पाक करम करे कि ये अब रेट बढ़ा दें, क्योंकि इन्होंने एक झटका एक हफ्ते में दे दिया है। 25 जनवरी के जाल रेट थे वो कुछ और थे, मगर जब सुबह पहुंचा बंदा लेके अपना बर्ड, तो वह रेट कुछ और था। तो ये हमेशा हमेशा ये ऐसे ही होता है। कोशिश ये करें इस वक्त माल कम से कम मार्केट में दिखाएं, क्योंकि माल अगर आप लोगों ने अब दोबारा भरपूर तरीके से दिखाया, एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी सर्दी है, ठीक है। सर्दी में आप लोग अपने बर्ड को कवर करें, केयर करें, और कोशिश करें कम से कम बर्ड लेकर आए मार्केट में, क्योंकि अगर आप लोग दोबारा से फटकियां भर भर के लेके जाएंगे तो जाल वाला देख रहा होगा हाँ भाई माल बहुत आ रहा है मार्केट में, रेट कम ही रखो, वही 500 600 रुपये रखो, 400 500 रुपये रखो, ताकि माल सस्ते से सस्ता मिल जाए हमें। होगा क्या, रेट तो असल में वही है जो पहले मिल रहा था आपको, 900 1000 रुपये बड़ा बजरी, मगर अब इन्होंने 600 रुपये कर दिया है। अब ये हमेशा की तरह होता है कि जब ये देखेंगे माल भरपूर आया है, ये हो सकता है 400 500 में ले आए, छोटा 400 बड़ा 500 रुपये बजरी, भाई बजरी। अभी लोग मुझे बोले थे नहीं ऐसा नहीं है, अभी ऑर्डर है, ये मैंने आप पहले बोला था। वो सारे लोग मुझे बोलते हैं ना, नहीं यार आप गलत बात कर रहे हो, अभी तो भरपूर ऑर्डर चल रहा है, इस दफ़ा तो रेट ऊपर ही होता है। तो अब वो कहाँ हैं लोग जो बोल रहे थे हमेशा रेट ऊपर ही होता है। भाई मुझे आपको पहले भी सावधान किया था, सही है, हिंदी में बोलते हैं ना सावधान, तो आपको पहले भी किया था भाई कि ये आप ख्याल करें, ये एक डिप आएगी, डिप जिस तरह सोना चांदी में डिप आ रही है ना, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसी तरह इसमें भी डिप आई है और इन्होंने 600 रुपये का कर दिया। तो अब ये दुआ ये करें कमिंग संडे जो है दोबारा ये 900 1000 रुपये में बड़ा उठाना शुरू कर दें, नहीं तो फिर लोगों के दिल टूट जाएंगे, फिर लोग यही बातें करेंगे शो ख़त्म कर दो, बर्ड महंगा हो गया, दाना महंगा हो गया, बर्ड सस्ता हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही खतरनाक हो जाएंगी, क्योंकि देखें बजरी लोग भरपूर अभी भी इस उम्मीद पे लगा के बैठे हुए थे कि भाई एक्सपोर्ट खुलेगी, हम जो ब्रीड हमने रोकी हुई है
वो हम धड़ाधड़ एक्सपोर्ट माल हम जाल वाले को देंगे ताकि एक्सपोर्ट हो जाए और अच्छे रेटों में हमारा माल निकल जाए। मगर ये जाल वालों की हमेशा का तरीक़ेकार ये होता है कि जब ये देखते हैं माल भरपूर मार्केट में आ रहा है और धड़ाधड़ आ रहा है, तो वो रेट एक टिप ज़रूर देते हैं, एक झटका देते हैं कि भाई रेट नीचे करो ताकि ये लोग हमें देने पे मजबूर हो जाएं। और ये हमेशा का तरीक़ेकार है। इसमें अब जो लोग लेना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी रुक गए थे, परचेजिंग करने में रुक गए थे कि यार अब नीचे आएगा, नेक्स्ट सीजन के लिए भी परचेजिंग करेंगे, मगर एक झटका दे दिया है। अभी संडे से पहले जो परचेजिंग करनी है कर लें आप लोग, उसके बाद देखेंगे संडे को क्या हाल होगा जाल रेट पे, क्योंकि अभी कुछ भी वाज़ेह चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जहाँ तक हमारे पास इत्तलात हैं भाई, एक्सपोर्ट खुलकर हो रही है, कॉकटेल भी जा रहा है और एग्जोटिक फिंचेस भी जा रही हैं, बजीज भी जा रहा है, बजीज म्यूटेशन भी निकल रही हैं। अब वो कैसे निकल रही हैं वो तो ये लोग ही जानते हैं, मगर ये खुल के कभी नहीं बताते। और रही बात जावा, जावा की पिछली वीडियो मैंने जो बनाई भाई, जाल वाला मतलब खड़ा होकर आवाज लगा रहा है 1100 के हिसाब से दे दो, तो ये गलत था। अब देखना ये कि बजरी के ऊपर होता क्या है, क्योंकि यार देखो दाना बहुत महंगा हो गया है। बारीक कंगनी 300 क्रॉस कर गई, मोटी कंगनी वो भी 300 350 से ऊपर जा रही है। इसी तरह कनेरी सीड वो भी 300 350 रुपए की हो गई है। तो भाई अब बंदा परेशान है कि हम करें तो करें क्या, बाजरा हम दाना कौन सा खिलाएं, ज़ाहिर दाना भी महंगा हो गया यार। अब जब बड़ा बजरी 600 रुपये का बेचेंगे तो उनका तो प्रॉफिट तो मर गया ना यार सारा। अब ये दाना जब इतना महंगा है और ये 600 रुपये बड़ा बेच रहे हैं, तो भाई इनका प्रॉफिट सारा मर गया। बंदा क्या करे, बोले शौक खत्म करो, ऐसी की तैसी भाड़ में जाओ। मगर होगा क्या, शौक खराब होगा। फिर यही जाल वाले मिन्नतें कर रहे होंगे लेके आ जाओ भाई, इतने में ले आओ, सही है। वरना तो बहुत सारे लोग तो घरों पे पहुंच जाते हैं भाई लेने के लिए, नंबर तो होते हैं कि भाई कितना माल है, हम आ रहे हैं घर पे लेने आ रहे हैं, और अच्छे रेटों में लेके जाते हैं। मगर सबसे पहले जाल वाले की प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपने बंदों से, उनके सेटअप से माल लेता है अच्छे रेटों पे, ठीक है। और वो बंदा हुआ लगा बंदा कस्टमर होता है, इसीलिए। अब रही बात ये जो आम पब्लिक से लेते हैं, वो बहुत कम रेट पे लेते हैं। जब आम पब्लिक इनको माल नहीं देती है ना और इनका बाइकआउट कर देती है, तो उसी ये बड़े से ब्रीडर के पास जाते हैं जिनसे इनकी सेटिंग हुई भी होती है, भाई अगर माल पूरा नहीं हुआ हम तुमसे उठा लेंगे और अच्छे रेट में उठाएंगे। तो ये वो कर रहे होते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। ये बात जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें बहुत कम यूट्यूबर ये बात करते हैं, और जो करते हैं उन लोग उनको हमेशा गालियां दे रहे होते हैं। मगर भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा भाई। जाल वालों की सेटिंग होती है पीछे, बड़े जो बड़े बड़े ब्रीडर होते हैं उनसे सेटिंग होती है कि भाई आपके पास कितना माल पड़ा है, और इनको पता होता है कितना माल पड़ा है। वो जो ब्रीडर हैं वो इनको अच्छे रेट पे माल देते हैं। मगर वो कैसे लेते हैं जाल वाले, जाल वाले पहले मार्केट में आते हैं, मार्केट में आके ये लोग कचरा रेट पे माल खरीदारी करते हैं। अब लेट सपोज 500 पेयर चाहिए और इन्होंने 200 पेयर या 300 पेयर कर लिए, बाकी पेयर जो हैं ये उस ब्रीडर से फ़ोन पर रब्ता करते हैं, हाँ भाई कितने पेयर पड़े हैं, इतने पेयर पड़े हैं, ठीक है मुझे इस रेट पे दे दो। वो बोलता है हाँ आ जाओ ले जाओ। वो मैंने आपको हमेशा बोला, बड़ा ब्रीडर उसी सूरत में मार्केट में आएगा जब उसके घर में खाने को नहीं होगा या वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, उसको मार्केट में ब्रीड उतारनी होगी तो वो आएगा, वरना वो मार्केट नहीं आता, ठीक है। वो वहीं से वहीं जाल वाले को फ़ोन करता है, बोलता माल है आ जाओ गिनती कर लो। तो माल जाल वाले को वहाँ से आसरा हो जाता है, वो वहाँ से माल उठाता है भाई। अक्सर वो बेशतर यही होता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 400 पेयर लगाए, 200 पेयर लगाए, 300 पेयर लगाए, उनकी जब ब्रीड आती है तो भरपूर आती है, तो वो ब्रीडर जो है वो मार्केट में लेके नहीं आता। वो बोलता है भाई जाल वाले को फ़ोन करता है, बोलता है आके मेरे घर से इतने पट्टे हैं, सैकड़ों हैं, 200 हैं, 300 है, 400 पेयर हैं, ले जाओ आके। तो जाल वाला फिर वो अच्छे रेटों में, थोड़ा क्योंकि उसको एक बल्क क्वांटिटी मिल जाती है, तो वो अच्छे पैसों में उससे खरीद लेता है। उसके बाद क्या करता है वो जाल वाला, मार्केट में कचरे रेट पे उठाता है, ठीक है। लेट सपोज अगर 800 रुपये का पेयर वहां से उठाया है तो यहाँ पे वो 600 रुपये का पेयर उठाता है। ये सही बात बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो इतने में उठाता है, इतना झोल मारता है, क्योंकि उसको पता है मेरा माल पीछे पूरा कर चुका हूँ मैं, अब ये मेरा बोनस होगा जो मैं 800 की जगह 600 में लूंगा। अब वो बोनस लेकर वो यहाँ पे जो है खरीदारी करता है 600 में, फिर अच्छे रेटों में वो आगे आगे सप्लाई कर देता है। तो ये हमेशा का इनका वतीरा है भाई, यही तरीके कार है इनका। और इस दफ़ा अब देखो ये कमिंग संडे क्या करते हैं, दुआ तो ये करें अच्छा हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। भाई अपना कीमती कमेंट जरूर कीजिएगा, ये क्या मामला चल रहा है बजरी के ऊपर खासकर, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाती थी, बजरी का रेट गिरेगा और म्यूटेशन का रेट भी गिरेगा, ठीक है। तो उस पर आप लोग क्या समझते हैं
कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे ना पता हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा मुझे इनबॉक्स में। चैनल पे ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।